भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तभी हम आप सब भक्तों के साथ श्रीमती राधा रानी का अष्टक गा रहे थे, उनका गुणगान गा रहे थे, जिसको राधिकाष्टक कहते हैं। हालांकि श्रीमती राधा रानी के भावों को तो कोई नहीं समझ सकता, उनकी भक्ति की जो चरम सीमा है उसको भी कोई नहीं समझ सकता। श्रीमती राधा रानी साधारण बद्ध जीवात्माओं की पहुंच से परे है। जनरली हम उनके विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि कलयुग में श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने का आसान मार्ग है चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना। अगर आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं तो आपको राधा कृष्ण की कृपा अपने आप प्राप्त होती है। आचार्य लोग क्या कहते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। वहाँ चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म कलयुग के पहले कुछ सालों में हो गया। 5000 साल ही हुए ना, अभी कहाँ ज़्यादा हुआ है। आपको लगेगा प्रभु ये आपको 5000 साल कम लग रहा है, लेकिन अगर आप पूरे युग को देखोगे 4,32,000 साल, तो उसमें आपका तो बहुत जल्दी हो रहा है। 5000 साल में ही हो गया जन्म। क्योंकि कलयुग का जो वर्णन शास्त्र में बताया गया है, भयानक वर्णन। अभी भी मैं आज शाम को मैं मंदिर से वापस आ रहा था, तो मैं सारे वृक्षों को देख रहा था। आसपास में जितने मार्ग में जितने वृक्ष आते हैं उन सारे वृक्षों को देख रहा था। उस समय मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि अभी भी समय इतना अच्छा है कि मार्ग में वृक्ष प्राप्त हो रहे हैं। मेरे मन में वो विचार आ रहा था। लेकिन बाद में समय ऐसा होगा कि एक एक वृक्ष 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा एक एक वृक्ष को ढूंढने के लिए, कहाँ पर वृक्ष है। लोग इतने तड़पेंगे। तो समाज में आज कलयुग शुरुआत हुआ है, लेकिन अभी भी कृष्ण भक्ति के लिए हमारे लिए अनुकूल मनोस्थिति है। अगर हम चाहे तो हम भगवान की सेवा अनुकूल भाव से कर सकते हैं। इससे हमें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। विशेष करके भारत में आप जन्म लेते हो तो आपको कृष्ण भक्ति करने में, सेवा करने के लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। आपका शरीर, आपका मन उसके अनुसार है। अगर आप प्रयास करोगे थोड़ा सा तो आप कर पाओगे, लेकिन सेवा करना ये बहुत आवश्यक है। श्रीमती राधा रानी का एक गुण जो सबसे प्रसिद्ध है वो यह है कि कृष्ण की सेवा करने में जो सर्वश्रेष्ठ है।
किसका मूल्य है? ये सृष्टि में किस चीज का मूल्य है? कौन सी मूल्यवान वस्तु क्या है सृष्टि में? सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? ज्ञान, त्याग, सौंदर्य, क्या है सबसे मूल्यवान चीज? क्या है? पैसा, मूल्यवान चीज क्या है? हीरा, हाँ? सबसे मूल्यवान चीज क्या है? आप क्या कहेंगे? प्रतिष्ठा। पैसा। सृष्टि में सबसे, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है उसमें मूल्यवान कोई भी चीज आपको लगेगी? अगर ध्यान से देखा जाए तो इस संसार में कोई मूल्यवान चीज है तो उस मूल्यवान चीज को बनाने वाला वो अधिक मूल्यवान नहीं हुआ? अगर आपको समझ लो, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इस बच्चे का अगर आपको नटखटपन अच्छा लगता है तो इसको बनाने वाला उससे अधिक मूल्यवान नहीं हुआ? अगर कोई चीज आपको आंखों को आनंद दे रही है या कान को आनंद दे रही है, कोई चीज बहुत सुंदर है, तो उस चीज को बनाने वाला अधिक मूल्यवान नहीं हुआ? है ना? तो इस सृष्टि को बनाने वाला जो है वो अधिक मूल्यवान है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास कृष्ण है तो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है ना? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? एक बार महाप्रभु बताए संन्यास के बाद कि मैं आज लखपति के यहाँ भोजन करूंगा। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा, वो समझ नहीं पाए तो वो कहे कि इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? महाप्रभु आप सन्यासी है, सन्यासी लोग रॉयल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते, रॉयल चीज़ों से दूर रहते हैं, विशेष करके जो धन है, राजवी चीज़ें, उससे दूर रहते हैं। तो कहाँ एक लाखपति के घर पे भोजन लूँगा? तो फिर महाप्रभु कहे, मेरे लिए लाखपति वो व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास धन हो लाखों रुपया, वो लाखपति नहीं है। मेरे पास लाखपति कौन, मेरे लिए लाखपति कौन है? जो रोज 64 माला का जप करता है, जो रोज 1 लाख नाम का जप करता है, वो लाखपति है। अर्थात क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो योग्यताएं हैं, आपके पास कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, स्किल हो सकती है, नॉलेज हो सकता है, सौंदर्य हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ आपके पास हो सकती है, लेकिन वो सारी चीज़ के सामने महत्वपूर्ण चीज़ एक ही है। ये सारी चीज़ का वैल्यू नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही चीज़ का महत्व होता है, भक्ति ते जहारा पायलो गोविंद चरण। भगवान के चरण केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिसके हृदय में प्रेमांजनक छुरित भक्ति विलोचन है। केवल उसी व्यक्ति को भगवान का, जिसके हृदय में भक्ति है ना, वही चीज आपको हेल्प करे। आप समझ रहे बात का क्या उद्देश्य है? किसी का कोई मूल्य नहीं है, चाहे आप महान व्यक्ति हो, महान वक्ता हो, महान राजनैतिक हो, महान आप प्रेसिडेंट हो, जीबीसी हो, आप महान कुछ भी हो, ये सारी चीजों का महत्व एक ही चीज से होता है, अन्यथा इन चीजों का कोई महत्व नहीं। क्या महत्व है? एक ही चीज का महत्व है। जिसके हृदय में ज्यादा भक्ति है वही व्यक्ति भगवान के चरण को प्राप्त कर सकता है। हमने इसलिए इस चीज को इसलिए कहा क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं उन्हीं को ये भगवान की कृपा सुलभ होती है, और जिसके हृदय में जो अहेतु की भक्ति है वही गुरु परंपरा को, श्रील प्रभुपाद को और उनकी संस्था को सेवा कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। अर्थात अगर हमारे हृदय में कलुषित है हृदय, तो हम भगवान का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। भगवान
किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान को क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए भगवान को? हमारे पास है क्या कि हम भगवान को दें? क्या है हमारे पास? कुछ है कि हम भगवान को दे सकते हैं? ऐसी कोई चीज है कि जो भगवान के पास नहीं है कि हमें उनको देनी पड़े? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हम क्या दे सकते हैं? गुरु को देने के लिए क्या है हमारे पास? कुछ है? गुरु को क्या दे सकते हो? डोनेशन का क्या वैल्यू? उनको तो ही डजंट कंसीडर डोनेशन, डोनेशन को तो वैल्यू नहीं है। क्या क्या दे सकते हो आप गुरु को? गुरु आपके लिए इतना सब करते हैं, आप उनके गुरु के लिए आप क्या कर सकते हो? शास्त्र कहते हैं कि शिष्य केवल एक ही चीज कर सकता है गुरु के लिए, वो अपने जीवन को समर्पण कर सकता है, बस, और कुछ नहीं कर सकता। और जीवन समर्पण करने का क्या अर्थ होता है? आपकी सारी इच्छाएं क्या करने का? उसको पोटला बना करके गंगा में डाल देने का। आपकी जितनी भी इच्छाएं है, जो भी आपकी इच्छाएं है, जो भी आपके एम्बिशंस है, जो भी आपके मनोरथ है, वो सारे मनोरथों का कृष्ण भक्ति के सामने कोई मूल्य नहीं है। अगर आप कृष्ण भक्त होकर वो सब प्राप्त करना चाहते हो तो आपका स्वागत हो सकता है, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति को कम महत्व देंगे तो फिर आप किसके अंडर में रहते हो? 3 गुणों के अंडर में, प्रकृति के 3 गुणों के अंडर में। और जब प्रकृति के 3 गुणों में क्या मिलता है आपको? केवल कष्ट ही कष्ट, है ना? हम बिल्कुल बात बता रहे थे, पुरुष जो होता है, पुरुष प्रभुपाद इसको बार बार कहते थे, पुरुष प्रकृति स्थोपी भोक्ते प्रकृति गुणा। पुरुष जो आत्मा होता है वो प्रकृति में, प्रकृति के साथ मिलकर के, प्रकृति स्थोपी अपने आप को शरीर मान करके, आत्मा जो अपने आप को शरीर मानता है, ऐसा मान करके भूंगते, भोग करता है। भूंगते प्रकृति जान गुणा। किस चीज का? किस चीज के माध्यम से? प्रकृति के द्वारा जन्म लिए 3 गुणों के माध्यम से। और फिर क्या होता है? अगर कारणम गुण संगस्य, और वो गुण की संगति करता है बाद में, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसकी संगति करता है। कारण गुण संगस्य, और ये संगत के कारण क्या उसको मिलता है? सद असद योनि जन्मसु, उसको अच्छी या बुरे शरीर प्राप्त होते हैं। ये हमारी समस्या है। हम गुणों की संगति करते हैं, हम तमोगुण की संगति करते हैं, हम रजोगुण की संगति करते हैं, हम भगवान के भक्तों की संगति नहीं करते। इसलिए हम निराश होते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। अन्यथा संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कृष्ण भक्ति को अनुकूल कर पाते हो तो, अगर आप भगवान की सेवा कर पाते हो, क्योंकि ये आपका वास्तविक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और दास का काम क्या है? दास का काम क्या होता है? दास क्या करेगा? सेवा करना ना। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम सीधा ऑपोजिट मानते हैं, सीधा ऑपोजिट। हम स्वामी बनना चाहते हैं। अगर हम इधर स्वामी नहीं बनेंगे तो ऐसे स्वामी बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। स्वामी तो बनना है बस। ये प्रॉब्लम होती है ना। हमारे आदेश से सब कुछ होना चाहिए, हमारी इच्छा से सब कुछ होना चाहिए, हमारे कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए, हमारे पावर में सब कुछ होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं वैसे होना चाहिए। इज इट नॉट दैट सब लोग ऐसा मानते हैं? आई एम द बेस्ट। संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति और कौन हो सकते हैं मेरे अलावा? सबसे समझदार व्यक्ति संसार में मेरे अलावा और कौन हो सकता है? ऐसा मानते हैं। अगर हम मानते हैं या नहीं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन हृदय में इस प्रकार की भावना रहती है। तो एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, महत्व है केवल भगवान की सेवा का। अगर आप जितना जो ज्यादा सेवा कर पाता है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ये कोई अगर सेवा करेगा तो सेवा के माध्यम से
आपको आपको पता आपको क्या मिल सकता है? सेवा के माध्यम से आपको क्या मिल सकता है? क्या पुरस्कार, अनाउंसमेंट आपके नाम की क्या मिलेगा? सेवा के माध्यम से आपको क्या मिल सकता है? कृपा, कृपा और शुद्धि, आनंद और सेवा करने से। सेवा किसकी? अपनी मन की सेवा नहीं, शरीर की सेवा नहीं। हमें बहुत आजकल हमें बहुत वो रहना पड़ता है, क्लैरिफाई। भाई आप किसकी सेवा? आपने तो सेवा बोला था, ऐसे नहीं। किसकी सेवा करना है? भगवान की, गुरु की, वैष्णव की, उनकी सेवा, और उनकी जेन्युइन सेवा। आजकल तो हम उसमें भी स्मार्ट हो गए। नाम काम अपना, नाम उनका। क्या बस हमारा अपना वो हेतु जो होता है उसको फुलफिल करने के लिए तो भगवान की सेवा, गुरु की सेवा नाम डाल देते रहते हैं। लेकिन आप चाहे कितना भी भगवान या गुरु को मूर्ख बनाने का प्रयास करो, लेकिन वास्तव में मूर्ख कौन बन रहा है? हम खुद ही बन रहे हैं। मूर्ख तो हम खुद ही बन रहे हैं, और उस पर हम हंसते भी है, अपने ही मूर्खता पर। एक्चुअली और एक चीज आप प्राप्त कर सकते हो सेवा के माध्यम से। क्या प्राप्त कर सकते हो? शास्त्र में कहा गया है आप प्राप्त कर सकते हो भगवान के दर्शन, आंखों से, अपनी आंखों से, ये स्वरूप के दर्शन सेवा के माध्यम से। आप देखिए, आप हरे कृष्ण मंदिर का जप करते हो तो जप के समय आप क्या प्रार्थना करते हो? आप मुझे सेवा दीजिए, या फिर क्या प्रार्थना करनी चाहिए? करते हो तो अलग बात है, लेकिन क्या करनी चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर समय इस प्रकार से जप करते हैं क्योंकि हम बोला गया है जप करना। बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं, हमें बोला गया है जप करने के लिए, इसलिए। आप भोजन लेते हो तो क्या आप इसलिए भोजन लेते हो क्योंकि आपको बोला गया है कि आप भोजन ले लो, इसलिए लेते हो? हाँ? अगर आपके घर में कभी कोई, आप अकेले होते हो, घर में कोई होता नहीं, तो आप भोजन नहीं खाते क्या? कोई आपको कहेगा तब खाएंगे, आप खुद खाते हो। तो ये आपकी हमारी आवश्यकता है, इसके लिए किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारी आवश्यकता है। क्योंकि हम खाएंगे नहीं तो वीक होके मर जाएंगे, वो तो हमें पता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम 16 माला नहीं जप करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये हमारी प्रॉब्लम। नहीं करेंगे माला तो क्या होगा? कौन देखने है? क्या होगा? मर जाऊंगा क्या? बीमार हो जाऊंगा? कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये हम नहीं जानते। आप क्या होगा? आप आध्यात्मिक रूप से बीमार हो जाओगे, और ऐसे बीमार हो जाओगे कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आध्यात्मिक मृत्यु। आध्यात्मिक मृत्यु किसे कहते हैं? कृष्ण भक्ति आपके हाथ से फिसल जाएगी। फिर आपको 5000 साल ही हुआ है ना अभी तो, कल फिर आपको बाद में कल की भगवान महाराज के आशीर्वाद मिलेंगे आपको। कल की भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे। तो क्यों चाहते हम ऐसा? रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति या भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए जो कीमत भरनी पड़े, जो भी कीमत भरनी पड़े उसको भरो। उसमें बार्गेनिंग नहीं होना चाहिए। और हम लोग तो अहमदाबाद के लोग बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है अहमदाबाद के लोग कि जो बार्गेनिंग बहुत करते। अगर हम उसी वृत्ति को आध्यात्मिक जीवन में डालेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए बार्गेनिंग मत करो। डोंट बार्गेन। मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं होगा, इतना नहीं कर सकता, मैं इतना ही कर सकता हूँ। कुछ समझौता होना चाहिए इधर। गुरु जी को हमारी भावना समझनी चाहिए। ये बार्गेनिंग है सारी। इतना ही मैं कर सकता हूँ, इतना नहीं कर सकता। क्यों? तो मुफ्त में टिकट चाहिए वैकुंठ धाम की। भगवान के धाम जाने के लिए मुफ्त की टिकट चाहिए, और टिकट मिलने के बाद भी सीट भी आपकी चॉइस की चाहिए, क्लास भी आपका चॉइस का चाहिए कि 3rd AC मिलना चाहिए, 2nd AC मिलना चाहिए, वो भी आपकी चॉइस का चाहिए।
खिड़की वाला होना चाहिए वो भी सीट। ये है बार्गेनिंग। जो व्यक्ति सही में भगवान की सेवा करना चाहता है ना, वो कोई भी सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, कोई भी सेवा, और उसके लिए उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। इस भावना से सेवा होती है, सेवा इस तरह से किया जाता है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम भक्ति में जुड़ते हैं, हमने खुद ही ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए है हमारे आजू बाजू, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए है कि उस सिचुएशन को संभालने के बाद अगर कुछ सेवा अगर मैं कर सकता हूँ, then I'm satisfied। ये हमारी प्रॉब्लम, आप समझे? इस सिचुएशन को हैंडल करते करते अगर मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा तो वो सेवा मुझे भगवान धाम ले जाए, भगवत धाम ले जाएगी। अर्थात हमारे लिए सेवा के अतिरिक्त और सारी चीज भी महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे? सेवा के अतिरिक्त और सारी चीज का मूल्य हमने बनाया है, उसका मूल्य है नहीं, उसका मूल्य हमने बनाया। हमने क्यों बनाया? हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमारी आदत है भौतिक समाज में इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करना। हमारी आदत है कि हम सांसारिक रूप से ही जीवन जीना चाहते हैं, दावानल में ही जीवन जीना चाहते हैं। हमारी आदत है ये। हमारी आदत है कि हम कृष्ण भक्ति को कम महत्व देते हैं और बाकी सारी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। अन्यथा क्यों ऐसा होता है? क्या कई सालों से भक्त मंदिर में जुड़ते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, फिर भी उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती? क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए तो होता है ये सब, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति को ध्यान में नहीं देते, बाकी सारी चीजों को महत्व देते हैं। कृष्ण भक्ति को महत्व देना चाहिए, वही तो हमें सीखने की आवश्यकता है। हम सेवा चाहते हैं भगवान की, वी शुड सर्व कृष्ण। अब देखिए श्री प्रभुपाद किस तरह से सेवा की। प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय संघ ये संस्था का स्थापना करना चाहते थे, और उन्होंने उनका जो नींव था प्रभुपाद, अब जानते हो प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद ने ऐसा भी सोचा था कि वो झांसी में प्रभुपाद इस्कॉन का हेडक्वार्टर बनाएंगे, लीग ऑफ डिवोटीज। उस समय प्रभुपाद ने टाइटल लीग ऑफ डिवोटीज दिया था, इस्कॉन नहीं दिया था, लेकिन उसको हेडक्वार्टर बनाना चाहते थे। बड़ा मेहनत किया, 1 साल लगातार करते रहे। अंत में क्या हुआ? इतनी उम्र थी उनकी, बूढ़े थे, सब कुछ छोड़ दिया था, बिजनेस वगैरह सब छोड़ दिया था, इतने बूढ़े थे, बिना उनको पूछे वो स्थान उनसे ले लिया गया वापस, उनको बता भी नहीं पड़ा। जो उसके मालकिन थे उसने अब किटी पार्टी के लिए इसको यूज किया, उस स्थान को। तो प्रभुपाद ने बहुत विनय किया, बहुत प्रार्थना की कि मेरा उद्देश्य बहुत महान है, वो सारे संसार को लाभान्वित करने वाला उद्देश्य है, और तुम इतना तुच्छ उद्देश्य के लिए इतने बड़े महान कार्य को रोक रहे हो। लेकिन उनकी बात को नहीं सुना। आप सोचो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार की निराशा हुई होगी। आप समझ सकते हैं? क्या आपको कभी ऐसा हो रहा है? आपके लाइफ में ऐसी कोई निराशा आती है कि आप भगवान की सेवा करते समय आप इतना बड़ा मेहनत करके आप फिर आपको इस तरह से आपको निराशित किया गया? प्रभुपाद क्या करते? कहाँ जाते? घर जाते, बिजनेस वापस शुरू करते, वृंदावन जाते, कहाँ जाते प्रभुपाद? उनको खाली करवाया। फिर भी प्रभुपाद ने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, फिर गए अमेरिका। जब अमेरिका गए तो वहां पर भी उनको कोई पहचानता नहीं था। यहाँ के एक गुरु भाई ने प्रभुपाद को पत्र भेजा था, स्वामी जी भक्ति सिद्धांत महाराज ने, प्रभुपाद ने आपको आदेश दिया था विदेश में प्रचार करने के लिए, आपने आदेश का पालन किया, आप अमेरिका गए, अभी लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें कोई क्या कर सकता है? आप वापस आ जाओ, आप मर जाओगे, आप वापस आ जाओ, इतनी शीत है, आप नहीं रह पाओगे, आप वापस आ जाओ, आपने आदेश का पालन तो किया ना, आप आ जाओ। लेकिन प्रभुपाद ने इनकार कर दिया, कहाँ आदेश का पालन कहाँ हुआ है? मैं तो केवल अमेरिका में आया हूँ, अभी प्रचार कहाँ हुआ है?
एक मित्र ने प्रभुपाद को धन भेजा था इधर से, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप सहायता नहीं भेज सकते यहाँ से, तो प्रभुपाद को सहायता भी नहीं मिली थी। एक पियक्कड़, एक शराबी व्यक्ति था, वो शराबी व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा आप हमारे साथ रह लो, ऐसी फॉर्मलाइज कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद उनके साथ रहने को तैयार हुए। कहाँ पर? जहाँ पर सारे हिप्पीज रहते थे, बहुत डिस्ट्रिक्ट में। और उस व्यक्ति के साथ प्रभुपाद रूम शेयर कर रहे थे। वो शराबी था। अब किसी शराबी को आप तो दूर से देखना भी पसंद नहीं करते, तो प्रभुपाद उसके साथ रूम शेयर कर रहे थे। और वो जिस रूम में वो शेयर कर रहे थे, और प्रभुपाद क्या चाहते थे, वहाँ पर उस जगह को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बनाना चाहते थे, उस शराबी के कमरे को। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का उद्देश्य उसके साथ अमेरिका में रहने का नहीं था। प्रभुपाद का उद्देश्य था इस अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना करने का था। चाहे फिर वो उसके साथ रहने से अगर ये हो सकता है तो वही सही। बाद में उस व्यक्ति ने भी प्रभुपाद का सामान चोरी कर दिया, और फिर प्रभुपाद फिर से सड़क पे आ गए थे। उसने प्रभुपाद पे हमला कर दिया। आप सोचिए, ऐसी सिचुएशन में ये सब क्यों कर रहे थे? वो He wanted to serve कृष्ण। वो चाहते थे भगवान की सेवा हो, वो चाहते थे गुरु की सेवा हो, गुरु के आदेश का पालन हो। और उनकी कंपेयर में, अगर आप कंपेयर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम थोड़ा भी दृष्टि करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उनकी सामने। इस संस्था को, इस आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम कितना खून पसीना एक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, हम क्या कर रहे हैं? हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या प्रभुपाद को नहीं था रिस्पॉन्सिबिलिटीज? लेकिन प्रभु जी कुछ प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। वो क्या प्रैक्टिकल? तुम्हारी पूरी लाइफ इम्प्रैक्टिकल है। हम करें भी तो क्या करें? क्या करें? क्या हमारे हृदय में प्रॉब्लम है कि हमारा उत्साह ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें उच्च प्रकार के सेवाओं या उच्च प्रकार के सुखों का कोई कामना ही नहीं है, इसलिए मोटिवेशन नहीं है। इसलिए हम अपने आप को और सारी चीजों में एंगेज करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। प्रभु ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बाजार में कहीं मिलता हो तो बताओ। ये मोटिवेशन मिल सकता है अगर आप प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ोगे। ये मोटिवेशन मिल सकता है अगर आप 16 माला ध्यान से जप करोगे। ये मोटिवेशन मिल सकता है आप भक्तों की संगति का पूरा लाभ उठाओगे। ये मोटिवेशन मिल सकता है अगर आप उन संगतियों का त्याग करोगे जो आपके आध्यात्मिक जीवन में बाधक है, जो आप आगे बढ़ने में आपको रोक रहे हैं, चाहे वो आपकी प्रिय संगति ही क्यों ना हो। उसका त्याग करना हमारा पहला कर्तव्य है। जो जागृत व्यक्ति है वही आगे बढ़ सकता है ना। सोया हुआ व्यक्ति क्या है? आगे बढ़ेगा? वो तो माया का दास पहले से था ही, और थोड़ा इंद्रिय भोग करेगा तो क्या करेगा? बंदर शराब पिएगा और क्या करेगा? शराब पिया हुआ जो बंदर है वो क्या और पागलपन करेगा? तो हमारी भी ऐसी सिचुएशन है। हम तो ऑलरेडी पागल है ही, उसमें इंद्रिय भोग करके और पागल होते हैं। तो हमें अपने डिसीजन को लेना चाहिए। हमारा निर्णय हमें खुद को करना पड़ेगा। ये शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकता है। अगर हम इसको नहीं संभाल पाएंगे तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। फिर हम पछताएंगे, हाय हाय मुझे तो बोला गया था लेकिन मैंने किया नहीं, हाय हाय अब क्या करूं, थोड़ा एक्सटेंड कर दो लाइफ। ये हो सकता है। अजामिल के केस में क्या हुआ था पता है आपको? अजामिल के केस में ऐसा हुआ था कि अजामिल मरने ही वाला था, यमदूत लेने ही आए थे, लेकिन विष्णु दूतों ने आके उनको बचाया और उनको बोनस समय दिया। बोनस टाइम दिया कि लाइफ तो पूरा बेकार गया, तब बचेगा क्या? अगर तुम मरेगा तो गया नरक में। लेकिन नारायण बोल दिया तो क्या डायरेक्ट भगवान के धाम में नहीं ले गए? ऐसे वहां नारायण बोल दिया, हो गया, चलो हो गया, अंत नारायण स्मृति, हो गया लाइफ हो गया, चलो, ऐसे नहीं बोले।
विष्णु दूत ने क्या कहा, वी गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, वी तो यूज किया, एक्स्ट्रा टाइम बोनस दिया, क्या करो, जीवन को सुधार दो। इमीडिएटली वेंट टू बद्रिकाश्रम, तुरंत हरिद्वार, इमीडिएटली वेंट, वहीं से तुरंत चला गया वो, ये अजामिल, और फिर सेवा किया, भगवान का ध्यान किया, वेंट होम, बैक टू बॉडी। तो ये कार्य तो हम सब कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें अभी जो समय मिला है वो बोनस समय तो है। नहीं तो अगर हम पहले ही अगर शरीर छोड़ दिया होता तो कुछ नहीं आता हाथ में, ना भगवान की भक्ति, ना हरि नाम, ना कुछ नहीं। तो अभी जो समय बचा है वो है क्या, तो बोनस समय है ना। और इसका भी उपयोग नहीं करोगे तो फिर तो पानी में डूब मरना चाहिए, क्या फायदा। इसलिए हमें भगवान की सेवा के प्रति लाना है। सेवा मांगो, सेवा। मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, कैसे श्रील प्रभुपाद के काम में आ सकता हूँ। प्रभुपाद ने आपके लिए, हमारे लिए कुछ किया है कि नहीं किया? हाँ, कुछ ग्रेटिट्यूड का फीलिंग है? प्रभुपाद, प्रभुपाद यू डिड अ लॉट फॉर अस। मैंने तो एक एग्जांपल दिखाया वो झांसी वाला, जस्ट टू शो यू व्हाट प्रभुपाद डिड। क्या हमारे पास, हमारे हृदय में उनके प्रति आभार की भावना है? अगर है तो गिव दिस लाइफ टू प्रभुपाद, तो प्रभुपाद को जीवन दो। फिर प्रभु हमारी इच्छाओं का क्या, कोई इतने जन्मों में किया क्या आपने? इच्छाओं की पूर्ति की ना, क्या मिला? मिला क्या आपको? क्या बात करें, कोई हमें भारत भूमि में जन्म मिला, अगर भारत भूमि में जन्म मिला, अगर उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको पाकिस्तान में जन्म मिल सकता है, आपको अफ्रीका के जंगल में भी जन्म मिल सकता है, आपको महासागर में भी जन्म मिल सकता है एक्वेटिक के रूप में, आपको कमोड में भी जन्म मिल सकता है कॉकरोच के रूप में। ये आपको सोचना है कि आपको कहाँ जन्म लेना है। लेकिन इस जन्म को अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। तो इसलिए बाकी सारी चीज तो होती रहेगी, लाइफ तो अपने आप चलती रहती है, लेकिन लाइफ में इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि जो प्रभुपाद के लिए, चैतन्य आंदोलन के लिए कुछ कर सकता है अपनी इच्छा से, अपनी क्षमता से कुछ कर सके। चाहे उस हो सकता है किसी की क्षमता ईगल की भांति आकाश में ऊपर तक जा सकता है, और किसी कोई मोर जैसा होता है जो 1-2 फुट से ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन वो अपनी क्षमता से उड़ रहा है, वही इम्पोर्टेंट है। तो अपनी अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करो, अंडर यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, पूरा क्षमता का उपयोग करो। तब क्या होगा, गुरु देखेंगे, भगवान देखेंगे, दिस रास्कल इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर मी, ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ करना चाहिए, लेट मी हेल्प हिम। when Krishna helps, what else need? भगवान जब आपको हेल्प करना शुरू करेंगे फिर क्या होगा? फिर तो आपके सक्सेस ही सक्सेस, सफलता ही सफलता। जहाँ हाथ रखो वहां सोना, है ना? Isn't it? कि हमारे गुरुजन लोग जहाँ प्रचार करने जाते हैं वहाँ सफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण पर आधारित है। सो यू आर वेरी फॉर्चुनेट डिवोटीज कि आपको इस आंदोलन में स्थान मिल गया है, फ्री का टिकट मिल गया है भगवान के धाम जाने का। अभी आप इसका पूरा उपयोग करें और अधिक से अधिक सेवा दीजिए। वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन की सेवा। अगर आप इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं तो आपके जीवन का मूल्य है, अन्यथा इस जीवन का मूल्य नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी, आपने जो बोला कि याद करने से, भगवान को लास्ट टाइम याद करने से भी अजामिल को जैसे मुक्ति नहीं मिली थी, एक्सटेंशन मिला था, तो यही होता है सबके लिए, सबके साथ? अजामिल का केस अलग था। नहीं, हमारा केस तो उससे भी वर्स्ट है। यस, लेकिन जैसे जड़ भरत ने भी अंत समय पर
उसने इतना लाइफ टाइम किया था तो उसको दूसरा शरीर दिया गया। तो इस प्रकार के चांसेस होते हैं कि अगर आपने भक्ति परिपूर्ण नहीं की है, आपने भक्ति नहीं किया है पूरा, तो ये संभव है कि आपको दूसरा शरीर मिल सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे जो रूल्स है उसको लिबरल बना दिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कर दिया कि वो ऐसा क्लियर कर दिया कि अगर अंत में भूल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ टाइम सेवा तो किया ना, वो ध्यान में रखते हैं। हाँ, मीन्स वो अकाउंट ऐसे अकाउंट लेके नहीं बैठते अंत में कि आपने कब कहाँ पर ऐसे लिया था, अभी क्या आ रहा है। नहीं, हाँ, हमने याद किया लास्ट मोमेंट, पूरा अकाउंट खराब है। अकाउंट खराब है तो आपको किसी वैष्णव के घर पे जन्म देंगे, अच्छा करने के लिए आपको चांस तो देंगे ही ना ऐसे, या तो फिर आप कंप्लेन करोगे हमें चांस नहीं दिया। इसलिए भगवान इन शॉर्ट कि खाली नाम देने से कुछ नहीं, हमारा अकाउंट भी अच्छा होना चाहिए। नहीं, भगवान अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र है, अगर चाहे तो किसी को ले भी सकते। जैसे वो शिवानंद सेन का कुत्ता था, उसको ऑन द स्पॉट शरीर भी छोड़ना, बोले मनुष्य बनने की आवश्यकता नहीं, सीधा भगवान था। हमारे कभी नहीं था। हाँ, अभी एक हमारे 2 दिन कल मैं किसी का पढ़ रहा था, किसी भक्त ने शेयर किया था, मेरे एक सीनियर गॉड सिस्टर है, वो उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कुछ शेयर किया था। तो कुछ लास्ट सैटरडे एक कुत्ता, वो राधा माधव का जो प्रोसेसन होता है ना मायापुर में, हर सैटरडे को होता है एलिफेंट प्रोसेसन, आदि के ऊपर बैठ करके। तो एक कुत्ता राधा माधव के पास आया, मीन्स वो दर्शन करने के लिए प्रोसेसन के अंदर। तो उसको क्या किया, चौकीदार ने उसको लकड़ी मार के भगा दिया, भाग यहाँ से। तो वो भाग तो गया लेकिन फिर वापस आ गया, प्रोसेसन में किसी को परेशान नहीं करके साइड में चल रहा था, और पूरा प्रोसेसन किया उसने पूरा। और ऑन द वे जननिवास प्रभु जो हेड पुजारी है, जननिवास प्रभु ने कहा ये कुत्ता हर सैटरडे को आता है प्रोसेसन में। अच्छा, ये कुत्ता हर सैटरडे को आता है और प्रोसेसन करता है, और राधा माधव को मंदिर तक आता है छोड़ने के लिए। मंदिर में उसको एंट्री नहीं दिया जाता ना, तो मंदिर के बाहर से खड़ा खड़ा वेट करता है जब तक राधा माधव अंदर जाते हैं तब तक। जस्ट आउटसाइड टेंपल। हाँ, आउटसाइड द टेंपल। और सामने प्रसाद नहीं मांगता कि मैं प्रोसेसन में भाग लिया कुछ चाहिए, कुछ प्रसाद दो, कोई डिमांड नहीं। आप समझ रहे ना कि भाई मैंने इतना किया तो मुझे कुछ तो मिलना, कुछ कृपा। प्रसाद नहीं खिला दो कोई बात नहीं, एक फूल का माला दे दो, कुछ तो दे दो प्रसाद के रूप में। ऐसा कुछ नहीं मांगा उन्होंने, कुछ नहीं मांगा। हालांकि वो चौकीदार की लकड़ी खाने को तैयार है, उसको जो भगा रहा है भाग यहाँ से, इग्नोर, इंसल्ट इग्नोर हो रहा है उसको, वो तैयार है उसके लिए। तो उसका उद्धार भी हो सकता है, वो तो उसका ऑलरेडी उद्धार हो चुका। मैंने उसका वो कुत्ते का फोटो देखा था, जैसे राधा माधव को मिस कर रहा हो ऐसे रो रहा था, ऐसा फोटो मैं देखा था उसका। सो बट क्या पता हमारे दूसरे जन्म में अगर ऐसे कर्म करेंगे कुत्ता बन सकते, तो हम फिर कुत्ता भी बन सकते हैं। भगवान दयालु है, इसलिए हमें क्या मिलेगा उसकी परवाह हमें नहीं रखनी चाहिए। वो रिजल्ट है, वो छोड़ दो भगवान के ऊपर, क्या मिलेगा करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट तो अभी उनके हाथ में है। नहीं, जस्ट क्यूरियोसिटी। हाँ, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये भाव हमारा होना चाहिए कि व्हाट कृष्णा वांट्स टू गिव, दैट ओनली ही नोज, नोबडी नोज व्हाट ही वांट्स टू गिव। उनको क्या देना है वो तो वही जानते हैं, और कौन जानता है। So he will give what you want, what you deserve. आप किसको deserve करते हो? So, is there anything else? ભગવદ્ ગીતામાં લખ્યું ને એક શ્લોકમાં કે તમારે અંતમાં તમારી જે મનોવૃત્તિ હશે તમારી એ યોનિમાં જન્મ હશે. શ્લોક કે ચેપ્ટર યાદ નથી પણ
તો એની જોડે થોડું કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે કે મીન્સ ચૈતન્ય પ્રભુ આઈ ગેસ ઇઝ મોર lenient than what is said in He the is Bhagavad more Gita. merciful than Krishna. Chaitanya Mahaprabhu is more merciful than Krishna. इसलिए तो भक्ति मिला, लेकिन हमारी क्या योग्यता है भक्ति करने की? चैतन्य महाप्रभु है तो हम यहाँ है, चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम थोड़ी इधर होते. Therefore, Krishna Mahaprabhu can, the king can do anything. Nobody can stop him. Mahaprabhu is king himself, he is Krishna himself. He can do anything. और कोई प्रश्न?